चलिए आज का पहला क्वेश्चन बेटा, ए बी 4:3, they admit C 1/5 share. A and B decided in future 1:1. Calculate new ratio and sacrificing ratio. Calculate new ratio and sacrificing ratio. चलिए, कल भी मैंने ऐसा कराया था, आपको याद है बेटा कौन से टॉपिक का था ये? सर जब वैल्यू कर लो मतलब। हाँ, अब देखिए इधर इधर लेट द प्रॉफिट बी 1 की सिचुएशन। पहला यश ए और बी 4 और 3 ओल्ड रेशो। फ्यूचर में क्या गिवन है? 1:1। फ्यूचर में गिवन है 1:1 और सी का शेयर है 1/5। सी का शेयर है 1/5। कॉर्नर में जाके लिख लिया। तो हम जो रेशो बनाएंगे यश, इसको और इसको लेके रेशो बनाएंगे, फ्यूचर और 1/5 को लेकर। तो क्या करेंगे? लेट द प्रॉफिट बी ₹1, सी टेक्स 1/5 शेयर, 1/5 शेयर, thus remaining profit is equal to 1 minus 1/5, 4/5। A का न्यू शेयर 1/2 into 4/5, 4/10। B का 1/2 into 4/5, 4/10। तो A, B और C 4:4। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर और सी को लेकर रेशो बनानी है। लेट द प्रॉफिट बी 1, सी टेक्स 1/5 शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 1 minus 4/5। ए का शेयर ये 1/2 into 4/5, यू विल गेट 4/10। इसका भी 4/10 और ये आ गया 4/4 की रेशो न्यू। फटाफट नोट करिए, एसआर निकाल के देखिए। हाँ जी बोलो। तो ए और बी की वैल्यू कुछ नहीं होगा उसकी रेशियो का जो बेटे एसआर के अंदर, इधर एसआर में ओल्ड रेशो ये है और न्यू रेशो ये है। तो एसआर का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। बोलिए अनुराग, साथ साथ बोलिए बेटा। 4/7, 4/7 minus 3/7 minus 4/10। तो यहाँ पे 70 आ गया। 40 minus 28, 12 अपॉन में 70। दूसरा बेटा 30 minus 28 अपॉन में 70, 2/70। तो इसका मतलब ए और बी 12 और 2 मतलब 6 और 1 की रेशो। काव्या आवाज आ रही है? यस सर। बेटा काव्या इस बार देख, सैक्रिफाइसिंग रेशो अलग है। आप कल बोल रहे थे कि हमेशा सेम, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंट होगी बेटा, 6 और 1। चलिए अब बोलिए अनुराग बेटे, बोलो। सर फ्यूचर रेशियो मतलब जब बेटा आगे जाके, जब कोई, इधर अनुराग, जब कोई पार्टनर आएगा तो इनकी आपस में रेशो जो होगी वो 1:1। पहले रेशो थी अनुराग 4 और 3, 4 और 3 ए और बी में। अब न्यू रेशो में देखो दोनों बराबर है, 4 और 4, 4 और 4। और फ्यूचर में क्या था? 1:1, मतलब बराबर है दोनों। तो वो कहता है फ्यूचर में आपस में हम बराबर होंगे। फटाफट नोट करिए बेटा। एक और, लेट द प्रॉफिट में वेराइटी। सर हो गया। चलिए हो गया, बता दो बेटा। हाँ जी सर। यस हाँ जी सर। हाँ जी सर। सार्थक, आयुष, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बेटा जो 5th क्वेश्चन नहीं था कल असाइनमेंट का, हाँ सर। ये उसी टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने तो रैंडमली आपको बोला था फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, रैंडमली बोल दिया था। तो 5th क्वेश्चन इस टाइप का था। ठीक है सर। चलिए अब आप आगे भी ट्राई करके देख लेना, अगर डिफरेंट होगा तो मत करना।
मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे। सर चलिए हाँ जी बोलो। सर जब सी ऐड होगा तो ही फ्यूचर रेशियो यूज होगी। दोबारा बोलो। सर जब सी ऐड होगा तभी फ्यूचर रेशियो यूज होगी। बेटा एक बात बताओ, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तभी तो रेशो चेंज होगी। आज मैंने रेशो लिखी है 3 और 2, 60% एक्स का 40% वाई का। अब मैं इसमें लिखता हूं दे एडमिट Z 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर है। अब एक बात बताओ अनुराग, अगर मैं 100 रुपीज कमाता हूं या हमारी फर्म कमाती है तो 60 ये लेगा और 40 ये लेगा। अब Z आ गया तो उसी 100 में से 25 रुपीज तो ये ले लेगा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रेशो चेंज हो गई। तो इसलिए कभी भी नया पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, डेथ होती है तो रेशो चेंज होती है। दोबारा सुन लो बेटा, एडमिट होता है, रिटायर होता है या डेथ होता है तो ओल्ड पार्टनर्स की रेशो चेंज हो जाती है। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही, एक्स एंड वाई डिसाइडेड इन फ्यूचर इक्वली, फिर दोबारा 1/1 कैलकुलेट। अच्छा, आप डिडक्ट कभी करवाओगे ना, जैसे एक पार्टनर हट गया तो उसमें क्या होगा? बेटा वो तो अगला चैप्टर है ना, रिटायरमेंट। अच्छा सर, अच्छा। ये चैप्टर है यश, ये चैप्टर है एडमिशन, अगला चैप्टर है रिटायरमेंट, उससे नेक्स्ट चैप्टर है डेथ। तो अलग अलग सारे चैप्टर्स है ट्रीटमेंट। तो आप सिर्फ इस चैप्टर में एडमिशन का सीखेंगे। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो क्या सिचुएशन है। चलिए अब मुझे करके दिखाइए, ये वाला क्वेश्चन सेम है। निखिल फटाफट करिए। मृदुल, एक्स और वाई 3 और 2 ओल्ड रेशो 3/4 तो Z का और फ्यूचर में 1:1 Z 1/4। तो इससे और इससे लेकर रेशो बनाइए और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए, फिर दोबारा अलग आएगी। सर 3:3:2। बेटा 3:3:2 कह रहे हैं, बताइए किसी ने ट्राई किया है तो। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। Z takes 1/4 share of profit, thus remaining profit is equal to 1 minus 1/4 3/4। तो X न्यू शेयर 1/2 into 3/4, 3/8 आ रहा है पहला। Y न्यू शेयर 1/2 into 3/4, तो ये भी 3/8। तो X, Y और Z 3:3:2 न्यू रेशो, 3:3:2। तो ये हो गया ओल्ड रेशो, ये हो गया न्यू रेशो। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। X is equal to 3/5 minus 3/8, 24 minus 15 upon में 40। तो you will get 9 upon में 40। 1/40 कितना आ रहा है बेटा? 3/8, 16 minus 15 upon में 40, 1/40। तो मेरे पास आ रहा है 9 और 1 सैक्रिफाइसिंग रेशो। यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ जी सर। Yes, हाँ sir. जी। यस सर। चलिए नेक्स्ट। आयुष, आज क्वेश्चन नहीं हो रहे? सर वो एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो बीच बीच में आवाज कट रही है। चलिए निखिल, यस सर।
बेटा आज बड़ी स्लो स्लो कर रहा है काव्या, आंसर नहीं आ रहे। सर नेक्स्ट में दे दूंगा। Sir, next में. चलिए थर्ड क्वेश्चन, इधर जो मैं थर्ड क्वेश्चन कराने लगा हूं ये बुक्स में नहीं है, और ये एक सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन आया था, सीए फाउंडेशन में, और लेट द प्रॉफिट बी वन का ही केस है, बुक में आपको नहीं मिलेगा। 3 और 2, दे एडमिट सी एंड डी। अगर आपको कल की क्लास का याद हो तो मैंने क्या किया था, पहले सी एडमिट हुआ था, उसके बाद डी एडमिट हुआ था, याद है आपको? यस सर, आप- अलग अलग Yes, करके sir. निकाल Yes, रहे थे sir. सर। इसमें बोल रहा है दो पार्टनर्स इकट्ठे एडमिट हुए हैं। कल की क्लास में था पहले सी एडमिट हुआ, देयर आफ्टर डी एडमिट हो रहा है, मगर इस क्वेश्चन में दोनों इकट्ठे एडमिट हो रहे हैं, इसका 1/4 और इसका 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऐड करके और वो ए और बी को भी अलग करके। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए ए और बी को यश 3/2, सी और डी को प्लस करिए 1/4 और 1/5, एलसीएम ले लो 20, तो 5 + 4 यू विल गेट 9/20, 9/20 आ गया। सी और डी को इकट्ठा कर दो। लेट द प्रॉफिट बी ₹1, सी एंड डी takes 9/20th share of profit. Thus, remaining profit is equal to 1 minus 9/20, 11/20. So A 3/5 multiply 11/20, so 33/100. B 2/5 into 11/20, 22/100। तो चलिए ए बी सी और डी 33/100, 22/100, सी आपका 1/4 और ये 1/5, एलसीएम ले लीजिए 100, 33, 22, फिर 25 और ये 20 इज द न्यू रेशियो। एक और अलग टाइप का, और ये सीए फाउंडेशन में आया था और बिल्कुल आपके कोर्स का ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल या टेढ़ा क्वेश्चन है। तो ऐसा भी आ सकता है कि दो पार्टनर्स इकट्ठे एडमिट हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले एक आया फिर दूसरा आया। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे कि निकालूं? सर निकाल ले। निकाल लेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकलनी भी सिर्फ 2 की है, ओल्ड माइनस न्यू। A is equal to 3/5 minus 33/100, B is equal to 2/5, 22/100। तो आ गया आपका 20, 60, 27/100, ये 20, 40, ये 18/100। तो ऐसा आ गया 3:2 A और B की। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ सर जी सर। ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में आराम से आ सकता है। यार बेटा मैं एक एक चीज वो करा रहा हूं कि आपको एक एक कंसेप्ट पता हो हर चैप्टर का, दूर बैठ के भी मैं एक एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बस ये है कि मैं ऑनलाइन में प्रैक्टिस नहीं करा सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। तो आप लोगों को मैं पीडीएफ्स भेज रहा हूं, असाइनमेंट भेजूंगा, आप लोग करेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी, नहीं करेंगे तो इकट्ठा करते जाइए। अगर फिर दोबारा आगे नेक्स्ट वेव आती है तो जो नहीं कर रहे उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑनलाइन में चैप्टर रिपीट नहीं हो सकता, ऑनलाइन में चैप्टर रिपीट नहीं हो सकता, तो फिर वो उनको डिफिकल्टी आएगी और बाद में आप करके भेजेंगे सर ये बता दो वो बता दो, मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
साथ साथ करिए, तभी सीख पाएंगे, नहीं सीखेंगे ठीक है फिर क्या करें। आज भी कितने बच्चों ने मुझे करके नहीं भेजा होमवर्क, और बहुत बच्चों मैं ने आपको भेजा सर है। भेज दूंगा अभी। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज भी कितने बच्चों ने नहीं भेजा, अभी भी आप ट्राई नहीं कर रहे तो ठीक है। मैंने क्लास के वक्त भेज दिया था सर। बेटे कई बच्चों ने तो कसम ही खा रखी है कि हमने करना ही नहीं है, आखिरी में करेंगे, और आखिरी में फिर मेरे पास भी कितना टाइम होगा मुझे भी खुद पता नहीं है। चलिए हो गया बेटा। यस सर। Yes, बेटा sir. एक चीज हाँ याद जी, रखना, सर। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्रोफेशनल बच्चा वो बनता है जो साथ साथ पढ़ता है। ये ध्यान रखना मेरी बात। जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं कि भाई अब तो 2 महीने रह गए अब हम पढ़ेंगे, उनका डाइसी होता है। कभी वो कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते, और 80% उसमें से फेलियर्स होते हैं। फेलियर इन द सेंस कि भैया उनको पढ़ना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े टाइम से। अनुराग, सार्थक, आयुष, बेटा सब बताइए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस Old न्यू रेशियो माइनस Old न्यू minus रेशियो। new. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। यस सर। यस सर। चलिए आप लोगों से एक आंसर करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। इधर आयुष, कैलकुलेट ओल्ड रेशियो। किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन। सर वो Calculate- सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले फॉर्मूले से करना है ना। इधर कैलकुलेट ओल्ड रेशियो, एबीसी, न्यू रेशियो है 4:3:2, 4:3:2, और सी इज ए न्यू पार्टनर। ये है, ये न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी की, ये है 7 और 3, और मेरे पास जो आंसर है 3:2, 3:2 ओल्ड रेशियो आंसर निकालिए बेटा, जिसको आता है। पिछले चैप्टर से आप करते आ रहे हैं। ओल्ड रेशियो चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो, और ये आंसर है, निकालना जरा। करिए ट्राई बेटा जल्दी। हाँ बेटे, निकला किसी का आंसर? निखिल, काव्या, आयुष, यश, सार्थक, किसी का आया आंसर? अनुराग? नहीं सर। नहीं सर। ये आंसर नहीं है बेटा। सर। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो क्या होगा? क्या इसमें नई चीज है जो आंसर नहीं आ रहा? अनुराग हो गया? सर सी का वो मिल जाता तो। ये रहा सी का आंसर, तेरा 2/9, तेरा सी। सर लेकिन ये तो उससे आया होगा ना,
किससे आया? एलसीएम लेके। तो बेटा एलसीएम तो यही है 4/9, 3/9, 2/9। हाँ तो तू सर उससे तब भी कर, ये वाला है, ये 7/10 है, ये 4/9 है। आंसर 3 और 2 है। मानसवी मृदुल निकला है। बताइए, आयुष हो गया? सर नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा? सर ट्राई बस- किया, हो नहीं पा रहा। नहीं हो रहा सर। बेटा यही तो फर्क है, इतनी वैरायटी है, इतनी चीजें हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अब देख लीजिए, एसआर प्लस न्यू रेशो। देखिए इधर अनुराग, कैसे करेंगे इसको? ए, बेटा ए का न्यू रेशो क्या है? 4/9। 4/9। 4/9। बेटा ये किसी अपने फ्रेंड सर्कल में करवाना, आधे बच्चों से नहीं होगा, ये स्कूल के टीचर से नहीं होगा। 4/9 सैक्रिफाइसिंग कितना है भाई निखिल? सर सैक्रिफाइसिंग 7/10। 7/10। एक बात बताओ, जब नया पार्टनर निखिल आता है, जैसे अनुराग पूछ रहा था, हम उसको कुछ शेयर देते हैं कि नहीं देते? सर देते हैं। देते हैं तो सर। फिर तुमने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 2/9। अब देखो इधर एलसीएम का तरीका, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 9 को 4 से 36। 36 और 7 × 2 14 14। 14। नीचे कितना आएगा? 90। 90। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये वाला फिर से समझा दो, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं गलती से। यार बेटा दोबारा देख, हमारे पास गिवन है रेशो न्यू रेशो 4 3 2, ठीक है आयुष? यस और सर। हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो 7 और 3 गिवन है, ठीक है? तो हमने क्या किया, न्यू रेशो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो क्या है बेटा मेरे पास? 4 सर 3 4/9। 2। 4/9। तो टोटल कितना हो गया? 4/9 प्लस 7/10 सैक्रिफाइसिंग 7/10। और सी का कितना शेयर है? 2/9। यस सर। कितना बना इसका आंसर? 36 14 अपॉन में 90। 50/19। सर हाँ जी बोलो। सर तो हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, फिर जाके तो ऐड करेंगे? बेटा वो लेट द प्रॉफिट बी 1 तो मैं कर चुका हूं। नहीं सर, ये 7/10 इंटू 2/9 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पहले? किसको बेटा? सर ये एलसीएम की बात कर रहे सर हैं। नहीं, ये 14/19 आ जाएगा, वो जो बोल रहा है। तब भी बेटा यही आएगा मेरे ख्याल में। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। 3/10 मल्टीप्लाई 2/9। निकालिए आंसर। 27 और 6। सर कितना एक आया? डाउट सर। हाँ बोलो। सर ये 14/90 आएगा, तो 14/90 प्लस 4/9, सर ये तो मतलब 40 प्लस 14 हो जाएगा। 40 प्लस 40, 54/90 आएगा। हाँ 54/90। क्या मतलब? अरे सर सर आपने, ए को सॉल्व करते हैं तो। हाँ सर। नहीं, क्या चीज की गड़बड़ है? सर ये ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे तो 14/90 आ जाएगा, फिर ऐड हाँ, ठीक है। लेते हैं तो फिर ऐड 54 करेंगे तो 40 प्लस 14 आ जाएगा, तो वो 54 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये 40 आएगा। हाँ सर वही प्रॉब्लम। ठीक है, सर वो ये 9 से 50 मल्टीप्लाई कर देना आपने, वो 10 हाँ से वो करना 10 से करना था।
हाँ वही सर। ये 30 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम में 10 से मल्टीप्लाई होना था ना। ठीक है, चलिए सर अब एक बार, अब 1 मिनट रुक, 1 मिनट। यश ये कितनी फिगर आ रही है? 54:36। तो ये 54। ए और बी 54 और 36 मतलब 3:2। आंसर आ गया। सर बोलो। 3:2 कैसे? सर अरे ये बेटा 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 36। 36, हाँ ठीक है सर, ठीक है। 18 को 3 से करेगा 54, 3 और 2 आंसर। हाँ सर। बेटा ऐसे क्वेश्चन ना 10 साल से मैं करवा रहा हूं और बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, कुछ भी नई चीज नहीं है, सर उल्टा क्वेश्चन है। 2/9 से Sacrificing क्यों given है। मल्टीप्लाई किया? क्या चीज बोल बेटा? सर 2/9 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये समझ में नहीं आया मेरे को। एक बात बता, अभी मैंने अनुराग का जवाब दिया था क्लास की स्टार्टिंग में, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसको तुम सैक्रिफाइस नहीं करोगे? यस सर। तो ये वो सैक्रिफाइस का शेयर वापस जो हमने उसको दिया था वापस प्लस हो गया, प्लस। ठीक है सर। चलिए एक और करवा के देखूं ऐसा क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ। बेटा ये क्वेश्चन संभाल के रखना बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। न्यू रेशो गिवन है, एसआर गिवन है, ओल्ड रेशो निकालना है और सी का शेयर ये है और आपको ओल्ड रेशो निकालना है। जो सैक्रिफाइसिंग करते हैं उससे सी का शेयर मल्टीप्लाई और आंसर निकलेगा बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए एक आपसे और करवा के देखता हूं। और अभी फिर सुन लीजिए, सिर्फ पहला मेथड ही चल रहा है, लेट द प्रॉफिट बी 1। अभी कोई चेंज नहीं किया मैंने, पहला मेथड। मैंने पहले ही कहा था बहुत वैरायटी है, कंसेप्ट 5-6 है मगर चीजें बहुत है। कौन सा सर नंबर तो क्वेश्चन फिर है? ये 5th है method चल जाएगा। तो बेटा, 6 कुछ 5th है नहीं। क्वेश्चन। हाँ सर, 5th। हाँ अब बोल यश, क्या कह रहा है बेटा? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा जो क्वेश्चन आएगा तब ये, और हमारे पास केस 2 होगा या केस 3 होगा तो बेटा इसका मेथड आपको पेपर में, सुनो मेरी बात, आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखा हुआ आएगा केस कौन सा है, आपको अच्छा, खुद जजमेंट करनी है। मैंने आपको बताया पहले केस में लेट द प्रॉफिट बी 1 है, कहां कहां यूज होना है। जब मैं सेकंड करवाऊंगा एक्वायर वाला या टेक्स वाला तो उसमें को वर्ड नजर आएगा हर क्वेश्चन में एक्वायर। थर्ड केस कराऊंगा उसमें सरेंडर वर्ड लिखा होगा या गिव्स, कि आपने सरेंडर किया है अपना शेयर नए पार्टनर को, तो वो थर्ड होगा। तो आपने वर्डिंग्स ध्यान रखनी है, वर्डिंग्स। तो अगर आपने वर्ड नहीं पहचाना वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। एक्स वाई जेड न्यू रेशो और जेड इज ए न्यू पार्टनर। चलिए रेशो आपके पास है 2:1:1, 2:1:1। एसआर एक्स और वाई मेरे पास है 1:2, 1 और 2। कैलकुलेट ओल्ड रेशो, कैलकुलेट ओल्ड रेशो। और बेटा मेरे पास जो इसका आंसर है, आंसर ओल्ड रेशो का 7:5। चलिए आप में से कौन निकाल सकता है, देखिए बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, और ओल्ड रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो प्लस एसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। x इज इक्वल टू 2/4, 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। सर आ गया सर, 7:5। आ सर गया। 7 सर आ गया। 7/12 आएगा। 7/12 और ये 1/4 प्लस आपका 2/3 इंटू 1/4, तो ये आ गया आपका 3 + 2 डिवाइड बाय 12, 5/12। ओल्ड रेशो इज 7:5।
चलिए बताइए बेटा, समझ आया कुछ और? यस सर। यस हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए, और क्लियर हुआ? अलग टाइप का मैंने और क्वेश्चन कराया है, मेरे पास बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत टाइप के। ऑफलाइन होता तो बहुत कुछ कराता मैं, मगर ऑनलाइन के अंदर जितना करा सकता हूं वो मैं करवा रहा हूं। चलिए, क्लियर है वैसे ये सारा? सर यस सर सर। Yes, sir. हाँ जी सार्थक बोलो। अरे पर ये एक्स वाला बताना। बेटा एक्स वाले के अंदर जो है ये आपका 2/4, ये 2/4 आ गया। फिर इसका 1/3 एक्स का, और जो ये 1/4 है z का वो मल्टीप्लाई, ये z है, ऐसे ही ये z है 1/4, और सॉल्व किया तो 7:5 बन गया। आया आप सार्थक? हाँ जी सर आ गए। चलिए बेटा, जो मैंने आपको असाइनमेंट की पिक भेजी है उसमें से अभी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, और ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं मेरे असाइनमेंट के अंदर। ये एडिशनल क्वेश्चन है जो आपको मैंने भेजा है, वो पेज नंबर 1 है असाइनमेंट, और पेज नंबर 2 नेक्स्ट में भेजूंगा मैं। देयर आर 27 या 30 क्वेश्चंस ऑफ न्यू रेशो एंड एसआर। न्यू रेशो एसआर के 30 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 30 में से आपने सिर्फ 5 किए हैं, सिर्फ 5। 25 क्वेश्चंस आर पेंडिंग, वो पेंडिंग है बेटा। तो इसलिए अभी आपको पहले सीखना है कि न्यू रेशो कैसे निकलती है और एसआर कैसे निकलता है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में केस नंबर 2 कराऊंगा मैं। चलिए दैट्स ऑल।